नाटो शिखर सम्मेलन आयोजन से पहले रक्षा खर्च पर उभरे मतभेद, ट्रंप का स्पेन सरकार पर हमला, कहा नाटो खुद निपटे। नाटो शिखर सम्मेलन से पहले रक्षा खर्च को लेकर कई मतभेद उभर रहे हैं। इस सप्ताह नाटो नेताओं में इस बात पर सहमति की उम्मीद है कि सदस्य देशों को अपने सकल घरेलू उत्पाद का 5% रक्षा पर खर्च करना चाहिए, पर स्पेन ने जीडीपी के 5% खर्च लक्ष्य से बाहर रहने के लिए नाटो के साथ समझौता किया है, जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यह आंकड़ा अमेरिका पर लागू नहीं होना चाहिए, केवल उसके सहयोगियों पर लागू होना चाहिए। ट्रंप ने स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज की सरकार पर हमला करते हुए कहा, नाटो को स्पेन से निपटना होगा। स्पेन बहुत कम भुगतान करने वाला रहा है। उन्होंने कनाडा की भी आलोचना करते हुए कहा कि वह कम भुगतान करने वाला देश है। अमेरिकी हमलों में परमाणु केंद्रों को बड़ा नुकसान, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर पर बोला ईरान। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ 22 अप्रैल को सबसे बड़ा सैन्य ऑपरेशन किया था। राष्ट्रपति ट्रंप के निर्देश पर अमेरिकी सेना ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान के परमाणु केंद्रों को निशाना बनाया था। हमले में ईरान को भारी नुकसान हुआ था। हमले में हुए नुकसान की अब ईरान ने पुष्टि की है। ईरान का कहना है कि अमेरिकी हमलों से उसके परमाणु प्रतिष्ठानों को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा है। भारत की जीडीपी दर घटकर 6.2% रहने का अनुमान, वैश्विक अनिश्चितता और भू राजनीतिक तनाव का पड़ेगा असर। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आईसीआरए ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 6.2% कर दिया है। इससे पहले वित्त वर्ष 2025 में यह अनुमान 6.5% था। रिपोर्ट में कहा गया कि पश्चिम एशिया तनाव, वित्तीय बाजारों में अस्थिरता और अनिश्चित व्यापार नीतियां भारत के जीडीपी के लिए जोखिम पैदा कर सकती हैं। आईसीआरए के अनुसार अगर मानसून सामान्य रहता है और कच्चे तेल की कीमतें औसतन $70 प्रति बैरल के आसपास बनी रहती हैं तो भारत 6.2% की विकास दर हासिल कर सकता है। कुछ लोगों के लिए मोदी पहले हैं, देश बाद में, खरगे का थरूर पर तंज, कांग्रेस सांसद ने किया पलटवार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर के बदलते रुख पर बिना नाम लिए तंज कसा। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के लिए मोदी पहले हैं, देश बाद में है। खरगे के इस तंज पर शशि थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर पोस्ट कर अप्रत्यक्ष तौर पर पलटवार किया है, जिसमें लिखा है कि उड़ने के लिए इजाजत मत मांगो, आसमान किसी का नहीं है। इस पोस्ट को लेकर राजनीतिक हलकों में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कार्यक्रम खत्म होते ही अचानक बिगड़ी उपराष्ट्रपति धनखड़ की तबीयत। एमपी रहे डॉक्टर महेंद्र को गले लगाकर रोए। नैनीताल में कुमाऊं विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि थे। अपने 45 मिनट के संबोधन में उन्होंने बार बार कार्यक्रम में उपस्थित 1979 में अपने साथ सांसद रहे डॉक्टर महेंद्र सिंह पाल का जिक्र किया। कार्यक्रम के बाद मंच से उतरकर उन्होंने डॉक्टर पाल को गले लगाया। 5 मिनट तक पुरानी बातें करते रहे। इस बीच डॉ पाल बहुत भावुक होकर रोने लगे। बाद में डॉ पाल को गले लगाए हुए ही उपराष्ट्रपति धनक भी रोने लगे। मौके पर चिकित्सकों की टीम ने उन्हें प्राथमिक उपचार दिया। 2026 से साल में 2 बार होगी 10वीं की बोर्ड परीक्षा। सीबीएसई ने दी मानदंडों को मंजूरी। सीबीएसई शैक्षणिक सत्र 2026 से साल में 2 बार 10वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने वाला है और बोर्ड ने मानदंडों को मंजूरी दे दी है। अगले वर्ष से परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। पहला चरण फरवरी में आयोजित किया जाएगा, वही दूसरा चरण मई में होगा। इसके पहला चरण सभी छात्रों के लिए अनिवार्य होगा, वही दूसरा चरण वैकल्पिक रहेगा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 3 अहम फैसले। आगरा में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र, वही पुणे मेट्रो फेज 2 को मंजूरी। केंद्र सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में 3 अहम फैसलों पर मुहर लगाई। आपातकाल की 50वीं बरसी के मौके पर कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पास किया। इस प्रस्ताव में 1975 में लगे आपातकाल को लोकतंत्र की हत्या बताया गया और इसकी कड़ी निंदा की गई है। इसके साथ ही आगरा में एक अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र बनाने और पुणे मेट्रो के फेज 1002 को मंजूरी दी गई। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष मिशन के सफल प्रक्षेपण का स्वागत करते हुए प्रस्ताव केंद्र बनाने और मेट्रो के पारित किया। अपनी असफलता छिपाने के लिए भाजपा आपातकाल पर ड्रामा कर रही, कांग्रेस अध्यक्ष का तीखा पलटवार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बुधवार को आरोप लगाया कि देश में अघोषित आपातकाल लागू है। उन्होंने भाजपा सरकार पर अपनी प्रशासनिक विफलता को छिपाने के लिए संविधान हत्या दिवस का नाटक करने का आरोप लगाया। आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटाक्ष पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि जिस सरकार में सहनशीलता नहीं है और जो भाईचारे और आजादी को पनपने नहीं देती, उसे दूसरों को उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। शरद पवार का दावा, इंदिरा गांधी ने माफी मांगी थी, कहा दुर्भाग्यपूर्ण था 1975 का आपातकाल। आपातकाल की 50वीं बरसी के मौके पर देश में भाजपा और कांग्रेस के बीच बयानबाजी अपने चरम पर है।
इसी बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने 50 साल पहले लगाए गए आपातकाल को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, लेकिन साथ में यह भी कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसके लिए माफी भी मांगी थी। साथ ही उन्होंने इस दौरान दिवंगत मजदूर नेता जॉर्ज फर्नांडीज को भी याद किया और पवार ने कहा कि आपातकाल के दौरान फर्नांडीज को अंडरग्राउंड होना पड़ा था। स्कूलों में हिंदी पहली कक्षा से नहीं 5वीं से पढ़ाई जाए, डिप्टी सीएम अजित पवार ने जताई आपत्ति। महाराष्ट्र में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पहली कक्षा से पढ़ाने के सरकार के फैसले पर राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि बच्चों पर शुरुआत से ही अतिरिक्त भाषाई बोझ डालना उचित नहीं है और हिंदी की पढ़ाई कक्षा 5 से शुरू होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह सुझाव सोमवार को मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में भी सामने रखा गया। बेसिक शिक्षा अधिकारी बनेंगे टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर रिंकू सिंह। विभाग ने शुरू की तैयारी। टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर रिंकू सिंह जल्द ही बेसिक शिक्षा अधिकारी बनेंगे। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। वहीं बेसिक शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। रिंकू सिंह को अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली 2022 के तहत नियुक्ति दी जाएगी। पंत के 2 शतक के बारे में पूछने पर भड़के गंभीर, व्यक्तिगत उपलब्धियों की तारीफ करने से किया इनकार। भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स में पहले टेस्ट में मिली हार के बाद व्यक्तिगत उपलब्धियों की तारीफ करने के मूड में नहीं दिखे। जब उनसे टेस्ट में सकारात्मक पहलुओं के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो सबसे अहम नतीजा होता है वह टीम हासिल नहीं कर सकी। फिर उनसे जब शुभ पंत के 2 शतक के बारे में पूछा गया तो वह भड़क गए और कहा, अगर आप कहते कि यशस्वी जायसवाल ने शतक जमाया और शुभमन गिल ने बतौर कप्तान डेब्यू में शतक जड़ा तो मुझे अच्छा लगता। केएल राहुल ने भी शतक लगाया और शुभ ने 2 शतक लगाए। एक टेस्ट में 5 शतक बड़ी बात है, यह सवाल बेहतर हो सकता था। कोच ने कहा कि अगर टीम हारती है तो व्यक्तिगत उपलब्धियां मायने नहीं रखती। 2 शतक लगाने वाले पंत ने हासिल की करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग। गिल की टॉप 20 में एंट्री। आईसीसी ने बुधवार को ताजा टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी है। भारत के आक्रामक विकेटकीपर शुभ पंत बल्लेबाजों की नवीनतम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में करियर के सर्वश्रेष्ठ 7वें स्थान पर पहुंच गए। उन्होंने लीड्स में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के पहले मैच में दोनों पारियों में 2 शतक लगाए थे। इसके अलावा शुभमन गिल की भी टॉप 20 बल्लेबाजों में एंट्री हो गई है। सरदारजी 3 विवाद पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी। बोले, बहुत सी चीजें हुई जो हमारे नियंत्रण में नहीं थीं। पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म सरदारजी 3 को लेकर विवादों में घिर गए हैं। इस बीच बीबीसी एशियन नेटवर्क से बात करते हुए दिलजीत ने कहा, जब मैंने फिल्म साइन की थी तब सब ठीक था। अब जो स्थिति है वो हमारे हाथ में नहीं है, इसीलिए अगर प्रोड्यूसर्स इसे विदेश में रिलीज करना चाहते हैं तो मैं उनका पूरा समर्थन करता हूँ।